तुषार मेहता मोदी हुकूमत के पिंजरे का तोता। अरे भाई, जिस तरह रात में दिन नहीं हो सकता, इसी तरह सरकारी जमीन पर वक्फ नहीं हो सकता। वक्फ दोस्तों सलाम नमस्कार, मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। वक्फ तहरीक अदालत और एहतजाज का मेल मिलाप। मारूफ सहाफी सियासी तबसरनिगार डॉक्टर सलीम खान के कलम से वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ऊटपटांग दलाइल को सुनने के बाद अंदाजा होता है कि सरकार हठधर्मी पर उतारू है और वो इस हांडी को उबलता रखकर अपने सियासी रसगुल्ले तलना चाहती है। वैसे तुषार मेहता को मौरिद इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो बेचारा तो मोदी हुकूमत के पिंजरे का तोता है। अपने आका के इशारे पर दुम हिलाना उनकी मजबूरी है। वो जब कहेगा कि मैसूर पाक को मैसूर श्री बोलो तो कहने लगेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं कि मैसूर शहर के कर्नाटक सूबे में मीठे को पाक कहते हैं। वैसे उर्दू और हिंदी में भी पकवान का लफ्ज राइज है। बैद नहीं कि आगे चलकर इन जैसे लोग इसे श्रीवान या श्रीमान कहने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने अकल का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ये तमीद के तुषार मेहता के इस बयान को समझाने के लिए बयान की गई कि औकाफ इस्लाम के लाजमी उमूर में शामिल नहीं है। दीन इस्लाम की अबजद से वाकिफ बच्चा भी ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। इसलिए आगे चलकर जब मौरिख अन भक्तों की फहरिस्त बनाएगा तो मौसूफ का शुमार जरूर करेगा। इस्लाम में क्या लाजमी और क्या नहीं, ये जानने के लिए दीन हनीफ का मुताला जरूरी है। वक्फ का तस्वुर समझने के लिए इन्फाक का फलसफा समझना चाहिए, क्योंकि दोनों लाजिम मलजूम है, बल्कि वक्फ इन्फाक ही का एक हिस्सा है। दीन इस्लाम में ईमान और इन्फाक या नमाज और रोजा ज़कात में चोली दामन का साथ है, और कुरान और हदीस में दोनों पर यकसा जोर दिया गया है। नमाज सबसे बुनियादी इबादत है और रोजे क़यामत सबसे पहले इसी का हिसाब होगा, लेकिन इसके सवाब का सिलसिला भी मौत के साथ मुनक़ते हो जाता है, जबकि इन्फाक या औकाफ के सवाब जारिया का अज्र बाद अज वफात भी मिलता रहता है। वतन अजीज औकाफ को इन्फाक से काट कर सिर्फ जायदाद तक महदूद कर दिया गया है। इन्फाक की एक शक्ल आर्जी और दूसरी मुस्तकिल होती है। मसलन किसी भूखे को खाना खिलाना खैरात है, मगर लंगर लगवा देना औकाफ है। इसी तरह किसी बच्चे की फीस अदा कर देना आर्जी आयनत है, मगर तालीम का तामीर कर देना इसे मुस्तकिल नौयत की शय बना देता है। किसी मुस्तक के इलाज की मदद तो सेहतयाबी के साथ पूरी हो जाती है, मगर अस्पताल बना देने से आगे भी लोग फैज़याब होते रहते हैं। इसी तरह औकाफ में मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तान, दरगाह और दीगर दीनी इदारे भी शामिल हैं। तुषार मेहता की मंतिक यह है कि चूंकि सच्चर कमेटी के मुताबिक अक्सर मुसलमान गरीब हैं और औकाफ नहीं कर सकते, इसलिए इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस मंतिक को आगे बढ़ा के कहा जाए कि हिंदुस्तान चूंकि गरीब मुल्क है, इसमें 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर गुजारा करते हैं। हंगर इंडेक्स में इसका मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए इनकम टैक्स हिंदुस्तान के माशी निजाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। तो कैसा लगेगा? इस सारी गलतफहमी औकाफ को बड़ी बड़ी जायदाद तक महदूद कर देने से पैदा होती है। वैसे अगर तुषार मेहता को किसी मस्जिद में जाने की तौफीक मिलती तो उन्हें पता चलता कि वहां जब मस्जिद या मदरसे की तामीर का ऐलान होता है तो गरीब और मिस्कीन लोग भी अपना पेट काट कर चंदा देते हैं और सभी के ताउन से काम आगे बढ़ता है। इनफरादी इन्फाक का मौका तो सबसे ज्यादा गरीबों को ही मिलता है। अडानी और अंबानी के करीब तो कोई मुस्तहिक फटक ही नहीं पाता, वो लोग तो मजबूरी में खर्च करते हैं। लेकिन इस मामले में भी अजीम प्रेम जी का सब पर सबकत ले जाना दीन इस्लाम के अंदर इन्फाक की तरगीब पर दलालत करता है। तुषार मेहता की पैरवी का सबसे खतरनाक पहलू फोड़ो और राज करो वाली हिकमत अमली का खुलकर सामने आ जाना है। पहले तो इन लोगों ने यह बयानिया चलाया कि औकाफ पर सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का कब्जा है, मुसलमानों के पसमानदा तबकात को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और वो इस्तिफादे से महरूम है। ये इल्जाम लगाने वाले नहीं जानते कि वक्फ बोर्ड में सारे तकर्रुरात सरकार की जानिब से होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्तलिफ सूबों में बरसों से बरसर इक़्तिदार है। मरकजी हुकूमत पर वो 17 साल से काबिज है।
इतने दिनों तक इससे पसमानदा मुसलमानों का ख्याल नहीं आया, मगर अब अचानक वो याद आ गए, क्योंकि पहले तो ये गुमान था कि वो 80% हिंदुओं का एतमाद हासिल करके कयामत तक हुकूमत करेंगे। लेकिन अब एहसास होने लगा है कि हिंदू अवाम उनके चुंगल से निकलने लगे हैं, इसलिए मुसलमानों पर डोरे डालने की नौबत आ रही है। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए तुषार मेहता ने कहा कि कबायली मुसलमानों के रस्म रिवाज खास से मुख्तलिफ हैं। इस पर जस्टिस मसीह ने फटकार लगाई कि मुसलमान तो मुसलमान होता है। बीजेपी का मसला यह है कि वजीर आजम खुद अपनी कौम से कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उनके मजाजी वलीअहद योगी जी ऐलान करते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कौम को तो एक करके सेव करेंगे मगर दूसरों को बांट कर काटेंगे। बीजेपी वाले खुद को अक्ल कुल का हामिल और दूसरों को नरा बेवकूफ जानते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुतजाद है। और खुशकिस्मती से मुसलमान तो दूर, हिंदू भी इसका खेल समझ चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर भी इन्हें बेवकूफ बनाने में नाकाम हो गया है। तुषार मेहता के बहस की सबसे बड़ी हिमाकत यह कहना था कि 1923 वक्फ कानून के बाद सरकार ने यह हक दिया और जो कुछ दिया गया वो वापस भी हो सकता है। इस एक दलील में तुषार मेहता से दो गलतियां हो गई। अव्वल तो उन्होंने ये एतराफ कर लिया कि मोदी सरकार अंग्रेजों के बैरूनी इस्तेमार से भी बदतर है कि जिसने हक को तस्लीम किया था, और उनके ये काले गुलाम उसका भी एतराफ नहीं करते। दूसरी हकीकत यह है कि बुनियादी हुकूक दिए या लिए नहीं जाते, उनको तस्लीम या उनका इनकार किया जाता है। मसलन जीने का हक या मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने व इसकी तबलीग का हक या इजहार राय की आज़ादी वगैरह इंसान होने की हैसियत से हर किसी को हासिल है। जालिम और जाबिर हुक्मरां इसका इनकार करके सल्ब करने की नाकाबिल माफी जुर्म का इर्तिकाब तो कर सकते हैं, लेकिन इससे यह हक खत्म नहीं हो जाता। जो सॉलिसिटर जनरल इंसानी हुकूक के हवाले से बुनियादी बात से वाकिफ ना हो, इससे भला क्या तवक्को की जाए। तुषार मेहता की सबसे बड़ी मुश्किल वक्फ बाय यूजर की मुखालफत थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि वक्फ अगर सरकारी जमीन पर हो तो इसे वापस करना होगा। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहेगा रात में अगर दिन है तो बत्ती बंद करना होगी। अरे भाई, जिस तरह रात में दिन नहीं हो सकता, इसी तरह सरकारी जमीन पर वक्फ नहीं हो सकता। वक्फ का इतलाक तो हलाल की कमाई के खैरात करने पर ही होता है। कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले तो वो गाजिबाना कब्जा होगा, वक्फ नहीं होगा। इसलिए ऐसे मकाम को वक्फ कहकर बदनाम करना दुरुस्त नहीं है। गोदी मीडिया ने इस बयानिए को मजबूत करने की खातिर ये झूठ गढ़ा के पिछले चंद सालों के अंदर वक्फ की तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया। इसकी हकीकत यह है कि पहले अगर किसी एक वक्फ के तहत मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान होता था तो अब अलग अलग 3 रजिस्ट्रेशन से तादाद 3 गुना बढ़ गई। लेकिन अगर ये दुरुस्त भी हो तो इसमें बुरा क्या है? अडानी और अंबानी के लूट का माल बढ़े तो इस पर फख्र किया जाए, और किसी कौम की वक्फ जायदाद जायज तरीके से बढ़े तो इस पर रंज और गम की क्या बात है। सच तो यह है कि यह खुशी की बात होनी चाहिए, मगर बुरा हो असबियत का जिसने एक अच्छे शय से हसद का शिकार कर दिया। अदालत पर अगर सरकार इस तरह दबाव डालने लगे तो इसे कम करने के लिए अवामी मज़ाहमत जरूरी हो जाती है। इस तनाजुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक को देखना चाहिए। इसका अपनी मज़ाहमत को ईवान पार्लिमान से निकालकर ताल कटोरा स्टेडियम तक पहुंचाना काबिल सताइश है। उम्मत के हक में एक फाल नेक है। इस सिलसिले में बत्ती गुल तहरीक को भी गैर मामूली कामयाबी मिली। पहलगाम हादसे के बाद यह तहरीक आर्जी तौर पर रोक दी गई थी, मगर अब जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। वक्फ तहरीक जब बफजल ताला कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो जाएगी तो वो उम्मत को बेदारी, इत्तेहाद और मज़ाहमत की फयूज और बरकत से भी फैज़याब करेगी। ऐसे में हफीज मेठी का ये शेर याद आता है, हर इनकलाब की तारीख ये बताती है वो मंजिलों पे ना पाया जो रह गुजर से मिला। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास पेशकश। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपके दोस्त राशिद अजीम को इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।